श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। हम सबको पता है आज है गुरु पूर्णिमा का दिन, जो कि सावन के शुरू होने से जस्ट पहले पड़ती है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस साल में सिर्फ एक ऐसा मौका मिलता है आपको, इस गुरु पूर्णिमा के दिन का, जो सावन से पहले की पूर्णिमा होती है, जिस दिन आपके बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े दुख खत्म हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। शरीर के चाहे कैसे भी रोग हो, वो सारे रोग, सारी बीमारियां इस पूर्णिमा के दिन खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस शिव गुरु दीपक वाले उपाय को बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, जो आपको अपने ही घर पर करना है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में, कि आपकी समस्त कामनाओं के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय होगा वो आपको शिव गुरु दीपक वाला उपाय करना है, जो आपको अपने ही घर पर जलाना है। बस पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस दीपक को बनाने का क्रम बिल्कुल बदल जाता है। आपको अपने पूरे सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जब आप इस उपाय को करते हो, तो आपको इसका 100% फल जरूर प्रदान होता है। देखिए, अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, घर में धन नहीं आ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं आपके बनी हुई है, तो आपके परिवार की सारी समस्याओं जड़ से खत्म करने वाला ये पूर्णिमा के दिन का शिव गुरु दीपक वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूर्णिमा की रात्रि को आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले उस गुरु दीपक को आपको बनाना है। गुरु दीपक जो आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपको 4 बत्ती वाला बनाना है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये मिट्टी का दीपक बताया जा रहा है, आपको मिट्टी का दीपक नहीं बनाना है। आपको अपने ही घर के जो आटा होता है, चाहे जौ का आटा ले लो, चाहे आप गेहूं का आटा ले लो, जो मिल जाए वो ले लेना, ठीक है। उसका इस तरीके से चौमुखी दीपक बनाना, बिल्कुल ऐसा ही। और इसी तरीके से आपको 2 लंबी बाती बनानी है। ये चीज ध्यान रखना, कितनी? 2 लंबी बाती बनानी है। बहुत सारे वीडियो वाले गलत बता रहे हैं, जिन्होंने पूज्य गुरु जी की कथा ही नहीं सुनी, और उन्हीं के वीडियो को देख देख करके लोग दूसरे भी बना रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ही वीडियो को देख करके लोग बाग दूसरा बता देते हैं, जो कि ढंग से भी नहीं सुनते हैं, वो कुछ भी बता रहे हैं अपनी इच्छा से। नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही बता रहा हूं। इस आटे के दीपक में आपको 2 लंबी बाती लगानी है। एक को आपको इस तरीके से निकालना है कि दूसरे मुख तक आपका पहुंच जाए, और दूसरी बत्ती को आपको ऐसे निकालना है कि वो भी अगले मुख तक पहुंच जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको 4 बत्ती लगानी है, मतलब केवल 2 बाती होगी, लेकिन चारों कोनों पर होगी, ठीक है। और इसे आपको भरना होगा पूरा का पूरा गाय के घी से। इस चीज का ध्यान रखना। किसका दीपक भर लगाओगे? ये घी का दीपक, ठीक। जब पूर्णिमा की रात्रि आएगी, तो पूर्णिमा की रात्रि को जब सूरज ढल जाए, चंद्रमा की रोशनी हल्की हल्की सी भी आने लग जाए ना, तब आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है, ठीक है। जला लोगे, और जलाने के पश्चात आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के ऊपर से आप बार इसे घड़ी की सुई की दिशा में, जलते हुए ही घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उस दरवाजे के सामने से इसका उतारा कर लेना है। और उतारा करने के पश्चात पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसे समर्पित करने का केवल 2 ही स्थान होते हैं। देखिए, पहला जो स्थान है, अगर आपका घर का जो मुख्य दरवाजा है कुछ इस तरीके से है कि वहां पर चंद्रमा की रोशनी आपकी डायरेक्ट गिरती हो, ठीक है, चंद्रमा की रोशनी डायरेक्ट आती हो, तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिनी ओर, मतलब जब आप अंदर जाते हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ इस दीपक को आपको रख देना है। लेकिन अगर आपके यहां पर चंद्रमा की रोशनी नहीं आती है, तब आपको अपने घर का जो मंदिर है ना, मुख्य मंदिर है, उस मुख्य मंदिर में इस दीपक को रात्रि भर के लिए जलाए करके रख देना है, महागुरु शिव का नाम लेकर के, ठीक है। जब अगला दिन आएगा सुबह का समय, तब उस दीपक को उठाना नहाने धोने के पश्चात, और किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे उस दीपक को ऐसा का ऐसा ही, वापस जलाना नहीं है, ऐसा का ऐसा ही रख करके आ जाना। फिर देखना आपके घर में किस तरीके से धन संपदा वैभव की वृद्धि होती है, परिवार के सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपके जीवन से दुख, कष्ट, पीड़ाएं,
खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आती चली जा रही है, परिवार में उन्नति नहीं हो रही है, आपके जीवन के क्लेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत दुख में जीवन बीत रहा है, दुख की घड़ी कटने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस पूर्णिमा की रात्रि को। मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटाफिटा ना हो, और गिन करके लेने होंगे आपको 5 शमी के पत्ते। इस चीज का ख्याल रखना, कितने शमी के पत्ते। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तैयार कर लेना तांबे के कलश में, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक दीपक। जो भी आप दीपक तैयार करोगे ये होगा गोल बाती, यहां पर कौन सी बाती का, गोल बाती का दीपक, और इसके अंदर भरना होगा आप, ठीक है। इन सभी को लेकर के, साथ ही साथ जो चंदन आपके पास में हो उस चंदन को लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब उपाय करने का यहां पर खास नियम और तरीका है। उत्तर दिशा हो जाना, जैसे ही आप यहां पर खड़े होगे सबसे पहले आपने को करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको जो चंदन आपने लिया है उस चंदन से अंग का संबोधन बनाना है, यानी कि केवल एक एक बिंदी इसके चिकने हिस्से की तरफ लगा देनी है। लगा करके इस बेलपत्र को उठाना, अपना नाम और गोत्र बोल करके माता रानी का जो हस्त कमल होता है कटी भाग ये वाला है ना, इस जगह से स्पर्श करा करके शिवलिंग के कर, इस तरीके से शिव शक्ति के नाम से, इसके नाम से करोगे, शिव शक्ति के नाम से इसे समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो 5 शमी के पत्ते हैं उन 5 शमी के पत्तों को अपने दाहिने हाथ में लेकर के, पूज्य गुरुजी ने कहा जब आप इस शमी के पत्तों को अपने दाहिने हाथ में लेकर के मुट्ठी बांधकर जब आप अपने कष्टों को खत्म करने की कामना, अपने दुखों को खत्म करने की कामना भोले बाबा से कहते हो, मेरे देवादिदेव महादेव से कह करके इस खाली स्थान पर जो व्यक्ति समर्पित करके चला जाता है ना, मेरा बाबा उसका श्रृंगार, उसके जीवन के सारे दुख कष्टों को खत्म करके करता है। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। सिर्फ आपको रख करके चले आ जाना है। उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। हो सके तो थोड़ा सा जल यहाँ पर रोका, अपने ऊपर छींट लेना, उस जल का आचमन कर लेना। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बीमारी भी कैसी है, उसे नींद में चलने की बीमारी है, या फिर अनिद्रा है, रात को नींद नहीं आती है, श्वास से संबंधित कोई बीमारी है, मतलब दमा वगैरह किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है शरीर में, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि पूर्णिमा की रात्रि को आपके बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े दुख खत्म हो जाते हैं। आपको लेने होंगे गिन करके 5 पीपल के पत्ते, ठीक है। तोड़ना नहीं है क्योंकि ये रविवार का दिन है। नीचे जो भी पीपल के पत्ते पड़े हुए हों उन्हें आप उठा करके लेकर के आ जाना, ठीक है ना। 5 पीपल के पत्ते ले लेना, और साथ ही साथ आपको अपने घर पर बनानी हो खीर, ठीक है, थोड़ी सी खीर बनाना, ठीक है। और आपको लेनी होगी इस तरीके से एक प्लेट, जो भी प्लेट हो आपके घर में, इस तरीके से प्लेट लेना, और 5 पीपल के पत्तों को आपको इसी प्लेट के ऊपर रख देना। देखिए इस वाले उपाय को या तो आप सावन से पहले आने वाली गुरु पूर्णिमा के दिन करते हो, या फिर जो शरद पूर्णिमा आती है उस शरद पूर्णिमा के दिन करते हो। 5 पीपल के पत्तों को यहां पर रखना, और सभी के ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी सी खीर 5 पीपल के पत्तों के ऊपर देना, कुछ इस तरीके से। जैसे आप इसे रख देंगे, रात्रि के समय जब आपके चंद्रमा निकल करके आएगा, इस तरीके से चंद्रमा की रोशनी जब आने लगेगी ना, तब आपको इस पीपल के पत्ते पर जिस पर आपने खीर रखी है उस प्लेट को चंद्रमा की रोशनी में आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए आपको इसे रख देना है। रख करके वो जो भी बीमार व्यक्ति है, जिसको भी इस तरीके की समस्या है, रात्रि को 12 बजे, है ना, कितनी बजे, रात्रि को 12 बजे, उपाय थोड़ा सा कठिन लेकिन करना जरूर है। रात्रि को 12 बजे उठा करके उस व्यक्ति को इस पीपल के पत्तों पर रखी हुई खीर को मात्र जो व्यक्ति खिला भी देता है ना, उसके शरीर में चाहे कैसी भी बीमारी हो खत्म होगी, चाहे श्वास से संबंधित हो, अनिद्रा से संबंधित हो, दमे से संबंधित हो, कैसी भी बीमारियां होगी वो सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।